वीवो ने जब मार्केट में एंट्री की ओप्पो के बाद तो इसके जो स्मार्टफोन्स थे उनको कोई लेता नहीं था, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी बेहतर नहीं थी और जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी वो डिफरेंट थी और कुछ कॉस्ट के भी जो थे वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन अब वीवो ने बहुत ही इंप्रूव कर लिया है, अपनी कॉस्ट को भी इसने बेहतर किया है, अपनी क्वालिटी को भी बेहतर किया है। तो इसी के साथ साथ वीवो ने एक मॉडल लॉन्च किया है वीवो Y91C, जो कि इसकी एक एग्जाम्पल है, जिसके अगर क्वालिटी देखें तो आपको ऑलमोस्ट वीवो Y91 जैसी ही देखने को मिलेगी और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और इसकी जो प्राइस है $135 वो भी बहुत ही अच्छी है अगर इसको कंपेयर करें इसके स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से। यानी कि जो यूजर्स को वैल्यू है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी है वीवो ने, इसलिए वीवो Y91C को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वीवो Y91C के फ्यूजन ब्लैक कलर की, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। कैसा है वीवो Y91C का फ्यूजन ब्लैक कलर, वो आज हम चल के देखेंगे। तो आ जाए यार मिलकर करते हैं अनबॉक्सिंग वीवो Y91C फ्यूजन ब्लैक कलर की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। जी तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वीवो Y91C को, जो कि रिसेंटली वीवो ने लॉन्च किया है। काफ़ी कमाल फ़ोन है ये, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, वाटर ड्रॉप नॉइज यूज़ की गई है और इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो भी काफ़ी बेहतर यूज़ की गई है और इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी बेहतर रखी गई है वीवो की जानिब से। अगर हम इसके की स्पेक्स की बात करें तो आपको 2GB रैम देखने को मिलती है, 32GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है, यानी कि आपको जो इंटरनल मेमोरी के प्रॉब्लम्स आते थे वो अब फेस नहीं करने पड़ेंगे। समझ लें कि आपको ये 91 का एक लाइटर वर्जन देखने को मिलता है, बाकी जो शेप है वो बिल्कुल वैसी ही है। ऊपर वाला बॉक्स हमारा हो गया है रिमूव। नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको एक क्रिस्टल ग्रे टीपीयू देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है वीवो 1820। ये काफ़ी बड़ी बुक है, इसको आप देखना चाहें तो खुद पढ़ के देख सकते हैं। इसके अंदर आपको वारंटी की इन्फॉर्मेशन और जो की स्पेक्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। उससे नीचे आपको एक डिवाइस देखने को मिलेगी बॉक्स के अंदर, और वो डिवाइस देखने से पहले हम कोशिश करते हैं इसकी एक्सेसरीज को देखें। तो मैं डिवाइस को रखता हूँ साइड के ऊपर, उसके नीचे एक कवर है, कवर को रिमूव करेंगे तो नीचे आपको चार्जर देखने को मिलेगा। चार्जर इसके अंदर आपको दिया गया है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन ये जो है 5 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पेयर सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ आपको एक केबल देखने को मिलेगी जो कि माइक्रो यूएसबी सपोर्टेड है। आई होप, इसको मैं निकाल के देखता हूँ तो जी हाँ, ये माइक्रो यूएसबी ही सपोर्टेड है। इसके अंदर आपको अभी तक टाइप सी की जो है वो सपोर्ट नहीं दी गई। आई होप कि 2019 के लास्ट तक आपको जो मॉडल्स हैं टाइप सी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलें भाई जल्दी से इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इसकी कैसी है फर्स्ट लुक फ्यूजन ब्लैक कलर की। मुझे बहुत ही एक्सपेक्टेशंस हैं इस मॉडल से, क्योंकि बहुत ही स्टाइलिश लुक बनाई है वीवो ने। इसका कवर भी काफ़ी टाइटली जो है वो रैप किया हुआ है। ये मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि जितना ज़्यादा टाइट है, जब आप फ़ोन लेने जाए मार्केट के अंदर तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका फ़ोन है वो रीपैक ना हो, इसी तरह की पैकिंग हो। मैं चाहता तो इसको रिमूव भी कर सकता था वीडियो से, लेकिन जस्ट आपको शो करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि यार इस तरह से ओरिजिनल फ़ोन की जो है वो पैकिंग होती है। तो जैसे ही मैंने रैप रिमूव किया तो यार बहुत ही शानदार कलर है फ्यूजन ब्लैक कलर की 91C की, जो कि आप कह लेंगे ऊपर से डार्क ब्लू है और नीचे से जो है वो लाइट ब्लू की जो है वो शेड दे रहा है, ग्रेडियंट कलर है। फ़ोन को मैं कर देता हूँ ऑन, और इस तरह अगर हम डिज़ाइन को एक्सप्लोर करें तो नीचे आपको एक ऑडियो जैक देखने को मिलता है, साथ ही माइक्रो यूएसबी जो है वो पोर्ट है, साथ स्पीकर्स थे। इस साइड पे आपको बटन देखने को मिलते हैं वॉल्यूम, और यहाँ पे आपको जो है सिम ट्रे, बैक पे सिंगल कैमरा LED फ्लैश लाइट, और नीचे जो है आपको वीवो का जो है वो लिखा नज़र आ रहा है लोगो, जो कि काफ़ी जो है अट्रैक्टिव लुक दे रहा है आपको। मैं शो करवा रहा हूँ आपको बैक पे जो कलर हैं। फ़ोन हमारा वह रहा है ऑन। इस दौरान अगर आप देखेंगे फ्रंट पे तो आपको एक टाइनी नॉच देखने को मिलती है, वाटर ड्रूप नॉच, और फ्रंट पे है कैमरा और ऊपर जो है आपको स्पीकर गिवन है। फ़ोन हमारा हो गया है ऑन। हम इसको करते हैं सेटअप। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने करनी हो अपने रीजन के हिसाब से आप कर सकते हैं। रीजन सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो फर्दर सेटिंग्स हैं वो हम एग्री करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, आप देखिए इसका जो फ्रंट डिस्प्ले है 6.2 इंच का जो इसका डिस्प्ले है, और आपको जो नॉच है वो बहुत ही मिनिमल देखने को मिलती है, बेजल्स बहुत ही मिनिमल हैं। इससे पहले मार्केट के अंदर आपको इस नॉच के अंदर कोई भी फ़ोन अवेलेबल नहीं था इजीली वीवो की तरफ से। ये वीवो ने सबसे अपना चीप मॉडल लॉन्च किया है जो कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच प्रोवाइड करता है। इससे पहले आपको Y81i देखने को मिलता था जिसकी नॉच जो थी वो बड़ी थी, और जो इसकी नॉच है वो बहुत ही मुनासिब यूज़ की गई है वीवो की जानिब से। तो फ़ोन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है ऑन। जैसे ही ऑन होगा, लोडिंग करके कंप्लीट हुआ है, तो काफ़ी अच्छी दे रहा है ये ब्राइटनेस, लेकिन मेरे ख्याल से ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। तो जी हाँ, ब्राइटनेस इसकी कम है। जैसे ही मैंने ब्राइटनेस फुल किया तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। 720x1520 की इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है। अगर 1080 होती तो क्या ही बात थी। इसके अलावा आपको कुछ बिल्ट इन ऐप्स नज़र आ रही हैं जो कि पहले से इंस्टॉल हैं। इसके अंदर कुछ गूगल की ऐप्स हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो आपको टूल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग, कंपास और जो वीवो के फर्दर टूल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम सेटिंग्स में जाकर इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, देखते हैं कि अबाउट फ़ोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस गिवन हैं फ़ोन की। तो अबाउट फ़ोन कहाँ गया, ये मोर सेटिंग्स में होगा। जैसे ही मैंने अबाउट फ़ोन को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि 1820 मॉडल है, 2GB रैम है, 32GB मेमोरी है, फन टच OS 4.5 यूज़ किया गया है, और इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट लॉक तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन फेस लॉक जो है वो देखने को ज़रूर मिलता है। तो जैसे ही मैं अनलॉक पे क्लिक करूँगा 4 डिजिट पासवर्ड ये रिक्वायर करेगा। उसके बाद हमारा फेस जो है वो इनरोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही फेस इनरोल होगा हम देखेंगे इसकी जो स्पीड एक्यूरेसी है
फेस अनलॉकिंग की वो कैसी है, क्योंकि नॉर्मली जो वीवो के बाकी फ़ोन है उसके अंदर तो काफ़ी बेहतर जो है वो स्पीड अनलॉकिंग देखने को मिलती है फेस की। ये सिक्योरिटी आंसर्स आपको फर्स्ट टाइम डालना ज़रूरी है, तो मैंने ये तो पहले से डाल के रखे हुए थे और जैसे मैंने गुरु टॉक्स डाला है इसके अंदर मैं इसको ओके करूँगा। तो डिस्क्लेमर दे रहा है कि ओके भाई एग्रीड मैं आपको डिस्क्लेमर से, तो ये मेरा इनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी स्पीडी इनरोल कर रहा है। आई होप कि इसका जो फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, ये मेरी अनलॉकिंग में भी उतनी ही हेल्प करेगा। तो जैसे ही मैंने इसको इनरोल कर लिया, मैं चेक करता हूँ इसका जो फेस है वो अनलॉक कैसे करता है। तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है इसका जो फ्रंट कैमरा है फेस अनलॉकिंग का, जिसको मैं 2 से 3 से 4 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। तो आई होप कि आप इससे जो है सेटिस्फाई रहेंगे। फिंगरप्रिंट लॉक इसके अंदर गिवन नहीं है, तो अब इसका हम कैमरा एक्सप्लोर करते हैं फर्दर जाके। फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँ फ्रंट कैमरे की, तो ये देखें जूम करके भी, यानी कि लो बजट के अंदर आप कह लें कि इतना ये बुरा भी नहीं है कैमरा, आपका जो है वो अच्छा गुजारा कर जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको फर्दर सेटिंग्स दिखाऊँ, फेस ब्यूटी आपको देखने को मिल जाती है, टेक फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, और वीडियोज़ के अंदर आपको 720 के साथ साथ 480 और 1080 की भी जो है वो सपोर्ट अवेलेबल है। यानी कि आप फ्रंट कैमरे से भी 1080 का जो शॉट है वो कर सकेंगे। और जो अगर आप कोई भी वीडियोग्राफी करना चाहें तो आपको एक, अगर आपका इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड है तो आप कह लें कि आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर होगा। लो लाइट में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है और इसके लिए आपको कंट्रोल इन्वायरमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्यूटी मोड्स भी इसके अंदर गिवन है, एआई ब्यूटी मोड भी है, जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको पुराने मॉडल्स के अंदर एआई ब्यूटी देखने को नहीं मिलती थी, इससे आपका जो कैमरा है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। बैक कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, जिसका अपर्चर है 2.4 और साथ साथ एलईडी फ्लैश लाइट भी आपको गिवन है। मैं एक पिक्चर लेके आपको चेक करवाता हूँ इसका बैक कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। ये मैंने पिक्चर ली है अपनी और साथ ही मैं इसको जूम करके चेक कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे को अगर हम कंपेयर करें तो बैक कैमरा डेफिनेटली बहुत अच्छा है, जो कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 4030 mAh की आपको बैटरी गिवन है, तो आप कह लें कि यार ये फ़ोन जो है ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर इसके हम चिपसेट की बात करें तो 6762 मीडियाटेक का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर 2.0। तो ओवरऑल फ़ोन जो है काफ़ी बेहतर है। ये बैक कैमरे की जो मैं आपको सेटिंग्स चेक करवा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। बैक कैमरे में भी जो वीडियो है 1080 पे सपोर्ट करती है। स्लो मोड इसके अंदर जो है वो गिवन नहीं है। तो 91C यार बिगर बैटरी और इसका जो स्टाइल है आप कह लेंगे बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छी कोशिश की है वीवो ने एक अच्छा फ़ोन बनाने की। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस हवाले से। और एंड में मैं सिम ट्रे जो आपको दिखाना बस भूल गया था, तो इस दफ़ा एंड पे चला गया। तो ट्रिपल स्लॉट गिवन है, सिम 1, सिम 2 मेमोरी कार्ड। कैसा लगा आपको ये फ़ोन? अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। तो कैसा लगा आपको वीवो Y91C का फ्यूजन ब्लैक कलर, और ओवरऑल आपको फ़ोन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है या बुरा लगा है, जो भी आपकी फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी फीडबैक के बगैर हमारा जो चैनल है वो आप कह लें कि नामुकम्मल है। और आप क्या समझते हैं कि वीवो के जो स्मार्टफोन्स हैं वो डे बाई डे इंप्रूव हो रहे हैं ना, कॉस्ट के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से भी। यानी कि जो हम चाहते हैं ना कि यार हमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एज़ पर मनी मिले, यानी कि जितना हम इन्वेस्ट करें हम उससे एटलीस्ट उसके बराबर तो स्पेसिफिकेशन ज़रूर मिलें। अगर ज़्यादा मिल जाएँ तो क्या ही बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माय सलाम।